दोस्तों, इस पलट देने वाली कहानी में सच आखिर सामने आ ही गया। जनक की शादी सिर्फ एक झूठ था और अनिरुद्ध का विश्वास एक बार फिर टूटा। क्योंकि दोस्तों, प्रसार करेगा अनिरुद्ध को कॉल और कहेगा, अनिरुद्ध जी, आपने जो देखा वो पूरा सच नहीं था। जनक और मेरी शादी सिर्फ दिखावा थी, सिर्फ गांव के लोगों से बचने के लिए। जनक सिर्फ अपनी बेटी को सोसाइटी के सवालों से बचाना चाहती थी। हम कभी पति पत्नी थे ही नहीं। अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जिसे झूठ समझा वो तो खुद उसका सबसे बड़ा सच बन गया। फोन कट जाता है और अनिरुद्ध अपने आप से बड़बड़ाता है, मैंने फिर से उस पर शक किया, उसे ब्लेम किया और उसे बिना कुछ समझे छोड़ दिया। जनक, तुम कैसी हो? मैं वापस आ रहा। प्रसार फिर दोबारा कॉल करता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता अनिरुद्ध जी। जनक जा चुकी है, चुपके से, बिना किसी को बताए, पता नहीं कहाँ। ये सुनते ही अनिरुद्ध का दिल छिल सा गया। एक और बार उसने अपने हाथों से खुद अपना प्यार खो दिया। तभी अनिरुद्ध अपनी आवाज में फिर बड़बड़ाता है, मैं उसे ढूंढ के रहूंगा और इस बार सिर्फ उसे मनाने नहीं, माफी मांगने जा रहा हूँ। तभी दोस्तों, अनिरुद्ध और जनक की मुलाकात फिर से हो जाती है, एक हिल स्टेशन पर। अनक एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। अनिरुद्ध जाता है और सीधा कहता है, मुझे माफ कर दो जनक, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता और मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया, मून से तुम्हें छीन लिया। लेकिन इस बार मैं तुम्हें और मून दोनों को ना टूटने वाली दुनिया देना चाहता हूँ। इतना आसान नहीं है अनिरुद्ध, पर तुम आए ये भी कम नहीं है, जनक ने कहा। और तब जनक ने उसका हाथ थाम लिया। एक नया बंधन की शुरुआत होने वाली है दोस्तों। अनिरुद्ध और जनक और मून घर वापस आते हैं और ये देखकर सब शौक हो जाते हैं। अरसी गुस्से में कहती है, क्या अब ये भी ले आए? अब और क्या चाहिए अनिरुद्ध? पहले मून को लाए, अब जनक को वापस ले आए। अनिरुद्ध तभी उसका जवाब देता है, बस अरसी, मुझे डिवोर्स दे दो और इस घर से चली जाओ। मैंने तुमसे एक रिश्ता निभाया, पर तुमने सिर्फ जनक को नीचे दिखाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और उसे झूठा साबित करने में। यहाँ तक कि जब वो तुम्हारी बच्ची को यहाँ लेकर आई और तुमको मिलाया, उसमें भी तुमने जनक को ही गलत ठहराया। मैं नहीं चाहता मैं अब तुम जैसी लड़की के साथ जिंदगी बिता पाऊं अपनी। तभी दोस्तों, मून भाग के जनक को जोर से हक करती है, माँ, मैं आपको बहुत मिस करती थी, प्लीज अब कभी मत जाना। और उसके एक शब्द ने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, अरसी अप्रोच करती है मून को, मून बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तभी मून गुस्से में अरसी को अपने हाथ से धकेलती है, नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ सिर्फ ये है। वो जनक की तरफ उंगली उठाती है। अरसी समझ चुकी थी ये लड़ाई वो हार चुकी है और उसने डिवोर्स साइन करने का फैसला करने का सोच लिया है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान होगा क्या? जनक सिर्फ मून और अनिरुद्ध का प्यार जीतने से खुश रहेगी? क्या वो पूरे बॉस परिवार के भरोसा जीत पाएगी? क्या दादी, शुभ, तनुजा और बाकी सब उसे अपनाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरसी सच में हार मान गई है या कोई और बार बाकी है? अगले एपिसोड में जनक वर्सेस सोसाइटी का गेम होगा। जी हाँ दोस्तों, बॉस हाउस के दर्द भरे ताने और जनक की साइलेंट रिबेलियन। क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि इतने आसानी से सारी चीजें हो जाएं। तो आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए, क्या आप चाहते हैं कि जनक खुद अपनी एक आइडेंटिटी बनाए? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और लिखिए जनक रिटर्न।